तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे जम्मू संभाग के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जम्मू को पुनः 15-20 वर्ष तक फिर गुलाम रखने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा। एकजुट जम्मू एकमात्र एक ऐसा जम्मू रीजन का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल विकल्प है, राजनीतिक विकल्प है, जो ना दिल्ली से आदेश लेता है ना कश्मीर की बात करता है। तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए ये अति आवश्यक है कि यहाँ एक लोकल आइडियोलॉजिकल विकल्प को मौका दिया जाए। फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K जो 1947 के बाद जिसने शेप लेना शुरू किया, उस पॉलिसी में ये निहित है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में ही रखना है, जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना के ही रखना है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री या विधानसभा में अधिक सीट्स कश्मीर रीजन को ही देनी है। उनके अलग अलग कारण थे उस समय के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली 2021 में भी आज की भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, इससे पहले कांग्रेस भी रही, वो अपनी अप्रोच में जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन हो गए। उन्होंने जम्मू के इंटरेस्ट्स की कभी बात करनी ही नहीं है। जब उन्होंने ये कभी कहना ही नहीं है कि जम्मू को एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले अपनी जनसंख्या के आधार पे, जब जम्मू की जनसंख्या के आंकड़े उन्होंने पेपर्स पे बदल देने हैं, जिसे हम पेपर जेनोसाइड कहते हैं, कि जम्मू की जनसंख्या घटा दी और कश्मीर की बढ़ा दी ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी बनी रहे। पहला ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का पब्लिक डोमेन में आया तो आपने देखा कश्मीरी लीडरशिप किस तरीके से झपट्टा मार के पूरे जम्मू पे खड़ी हो गई, किस तरीके से जम्मू रीजन के खिलाफ उनकी हेट्रेड, उनकी नफरत, उनका बायस बिल्कुल मैनिफेस्ट होकर सामने आ गया। किस तरीके से वो एक सेकेंड ऑर्डर, एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स या एक सेकेंड ऑर्डर रीजन जम्मू संभाग को समझते हैं, वो क्लियर हो गया। ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं अपने वक्तव्यों में। जब भी कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख और बराबरी और सबसे न्याय, यही बातें करने वाले लोग हैं। यही लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और देखिए इनकी संकीर्ण सोच कि जिस समय 7 में से 6 सीटें जम्मू को देने की बात आ गई, हालांकि उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जम्मू को 43 सीट्स मिली है, डिलिमिटेशन 90 सीट्स की हुई है, उसमें कोई वो आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, उनका वर्चस्व बना रहे। तो फिर हाउ कैन यू इमेजिन इवन फॉर अ मोमेंट कि हम कश्मीर के साथ रह सकते हैं? वो तो एक ही सिचुएशन में रह सकेंगे, कश्मीर का गुलाम बन के। अब आपको तय करना है कि आपको गुलाम बन के रहना है कि नहीं रहना है। आपको तय करना है कि पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड होकर रहना है कि नहीं रहना है। आपके सामने सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि 2021 में भी वही पॉलिसी चली जा रही है जिस पॉलिसी के जरिए जम्मू को पुनः कश्मीर का 15 साल के लिए गुलाम रख दिया जाएगा, क्योंकि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट एंटी जम्मू सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन की जा रही है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। बीजेपी का ये दावा है कि अब जम्मू कश्मीर को एक साथ लेकर जो है वो चलना है, मगर डिलिमिटेशन कमीशन की जिक्र किया जाए तो उनका जब प्रपोजल सामने आया और वहीं पर एकजुट पार्टी का जिक्र किया जाए तो जिस तरह से 43 सीटें जम्मू कश्मीर में प्रपोजल सामने नजर आया और कश्मीर संभाग में 47 सीटें, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एकजुट पार्टी का यह कहना है कि जम्मू में भी पूरी तरह से इक्वल सीटों का दर्जा होना चाहिए। और इसी सब पर हमारे साथ बातचीत करने का लिए मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, एडवोकेट हैं और एकजुट पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार मांग कर रहे हैं अंकुर जी कि जम्मू को जो है इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, मगर एक सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अब जम्मू कश्मीर को हम सेपरेट नहीं, एक साथ लेकर चलेंगे और एक साथ ही रख कर चलेंगे। क्या ये आप इक्वल दर्जा देखते हैं? देखिए 43 सीट्स जम्मू संभाग के लिए आवंटित की जा रही हैं और 47 सीट्स कश्मीर संभाग को दी जा रही हैं। कश्मीर संभाग को फिर 4 सीट्स अधिक दी जा रही हैं। 2021 के सेंसस के आधार पे अगर आप डिलिमिटेशन करें तो जम्मू संभाग को 50-51 सीट्स मिलेंगी, कश्मीर संभाग को 39 या 40 के करीब सीट्स मिलेंगी। अच्छा, ये परिस्थिति होने के बावजूद भी जब पहला ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का पब्लिक डोमेन में आया तो आपने देखा कश्मीरी लीडरशिप किस तरीके से झपट्टा मार के पूरे जम्मू पे खड़ी हो गई, किस तरीके से जम्मू रीजन के खिलाफ उनकी हेट्रेड, उनकी नफरत, उनका बायस बिल्कुल मैनिफेस्ट होकर सामने आ गया, किस तरीके से वो एक सेकेंड ऑर्डर, एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स या एक सेकेंड ऑर्डर रीजन जम्मू संभाग को समझते हैं, वो क्लियर हो गया। ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं अपने वक्तव्यों में। जब भी कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख और बराबरी और सबसे न्याय, यही बातें करने वाले लोग हैं। यही लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और देखिए इनकी संकीर्ण सोच कि जिस समय 7 में से 6 सीटें जम्मू को देने की बात आ गई, हालांकि उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जम्मू को 43 सीट्स मिली है, डिलिमिटेशन 90 सीट्स की हुई है, उसमें कोई वो आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो आप इन परिस्थितियों में आप मुझे बताइए कि जम्मू संभाग के पास क्या चारा है कि इनसे छुटकारा पाए। जम्मू संभाग के लोगों को ना ये बराबर समझते हैं, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ का एरिया हो, चाहे वो कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी
इन डोडा इन क्षेत्रों का एरिया। तो जब उन्होंने बराबर समझना ही नहीं है, जब उन्होंने जम्मू के इंटरेस्ट्स की कभी बात करनी ही नहीं है, जब उन्होंने ये कभी कहना ही नहीं है कि जम्मू को एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले अपनी जनसंख्या के आधार पर, जब जम्मू की जनसंख्या के आंकड़े उन्होंने पेपर्स पे बदल देने हैं, जिसे हम पेपर जेनोसाइड कहते हैं कि जम्मू की जनसंख्या घटा दी और कश्मीर की बढ़ा दी ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी बनी रहे, सत्ता में उनका वर्चस्व बना रहे, तो फिर हाउ कैन यू इमेजिन इवन फॉर अ मोमेंट कि हम कश्मीर के साथ रह सकते हैं? वो तो एक ही सिचुएशन में रह सकेंगे, कश्मीर का गुलाम बन के। अब आपको तय करना है कि आपको गुलाम बन के रहना है कि नहीं रहना है, आपको तय करना है कि पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड होकर रहना है कि नहीं रहना है। आपके सामने सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि 2021 में भी वही पॉलिसी चली जा रही है जिस पॉलिसी के जरिए जम्मू को पुनः कश्मीर का 15 साल के लिए गुलाम रख दिया जाएगा, क्योंकि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट एंटी जम्मू सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन की जा रही है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और चूंकि कश्मीर और जम्मू इंटरलॉक्ड हैं, प्रॉब्लम्स इंटरलॉक्ड हैं, सोल्यूशंस इंटरलॉक्ड हैं, तो कश्मीर के संदर्भ में भी कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करके तोड़ा जाए ताकि वहाँ के जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं, वो हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस को अब्यूज़ ना कर पाएं और देश के खिलाफ कार्य ना करें। इसी चीज़ पर सवाल करना चाहूँगा ना। देखिए, आपका तो सेपरेट स्टेट का मांग है, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम एकजुट होकर जो है लेकर चलना चाहते हैं। मगर वहीं कश्मीरी नेताओं की जिक्र किया जाए तो वो कहते हैं कि आखिर जम्मू संभाग के अंदर जो है वो 6 सीटें क्यों दी गई और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट, आखिर क्यों? देखिए, भाजपा की जहाँ तक बात है, भाजपा केंद्र सरकार के इशारे पे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जो लोकल भाजपा की भी अगर आप बात करें, क्योंकि जो पॉलिसी है वो तो केंद्र से ही चलती है जम्मू कश्मीर को लेके। और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K जो 1947 के बाद जिसने शेप लेना शुरू किया, उस पॉलिसी में ये निहित है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में ही रखना है, जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना के ही रखना है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री या विधानसभा में अधिक सीट्स कश्मीर रीजन को ही देनी है। उनके अलग अलग कारण थे उस समय के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली 2021 में भी आज की भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, इससे पहले कांग्रेस भी रही, वो अपनी अप्रोच में जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन हो गए। उन्होंने वो तमाम स्टेप्स उठाए, तमाम वो कदम उठाए जिससे वो पॉलिसी यहाँ पे मैनिफेस्टेड रहे और जम्मू सेकेंड ऑर्डर में रहे। तो ये एक ग्लॉस ओवर करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कश्मीर से ने कोई सीट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन चूंकि पॉलिसी वैसी है कि कश्मीर को ही ताकतवर रखना है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीरी मुसलमान को ही बनाना है, क्योंकि इनके हिसाब से वही इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की इंटरनेशनल फोरा में विक्ट्री होगी। इस तरीके के इनके कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक्स हैं। दैट अपार्ट, उसे यहाँ पे अब कॉन्ट्राडिक्शंस जब क्रिएट हो जाती हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए जम्मू और कश्मीर की बात करना शुरू कर देते हैं। भाजपा की कोर कंस्टिट्यूंसी तो जम्मू रही है, सीट्स और वोट्स यहीं से आते हैं। कश्मीर में तो अलगाववाद और प्रो सेपरेटिस्ट होना एक प्राइम रिक्वायरमेंट है फॉर यू टू गेट एनी सीट्स इन कश्मीर। कश्मीर में कोई भी सीट अगर आपको लेनी हो, तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे जम्मू संभाग के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जम्मू को पुनः 15-20 वर्ष तक फिर गुलाम रखने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा। एकजुट जम्मू एकमात्र एक ऐसा जम्मू रीजन का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल विकल्प है, राजनीतिक विकल्प है, जो ना दिल्ली से आदेश लेता है ना कश्मीर की बात करता है। तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए ये अति आवश्यक है कि यहाँ एक लोकल आइडियोलॉजिकल विकल्प को मौका दिया जाए। जिस समय वो विधानसभा में अपने नुमाइंदे लेके जाएगा, बैठेगा, तो जम्मू के इंटरेस्ट्स की बात होगी। आप ये मान के चलिए कि चूंकि इंडियन स्टेट की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू के खिलाफ है, तो केंद्र में कोई भी पार्टी आ जाए, इंक्लूडिंग बीजेपी, जो उन्होंने अपने कृत्यों से अब साबित भी कर दिया कि वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक सपना जो है वो सच नहीं हो सकता। तो इसी दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर इकट्ठे की बात करना एक प्रपंच है, एक झूठ है। पहले कश्मीरियों ने किया, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया, अब भाजपा कर रही है। जिस समय कश्मीर के इंटरेस्ट की बात आई, जम्मू के खिलाफ हो गए सब खड़े, किसी ने जम्मू कश्मीर की इकट्ठे बात नहीं की। और जिस समय कश्मीर के इंटरेस्ट की बात आती है, रसाना में देख लीजिए, माइनॉरिटी राइट्स हिंदुओं को देने की बात देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 2016 से 18 तक मैं केस लड़ा, जीता। उसके अलावा लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू, जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इशूज़ को देख लीजिए। भाजपा भी वही करती आई है जो एनसी और पीडीपी करती थी, डिनाइल मोड में रहना। हिंदुओं का नरसंहार हुआ कश्मीर में, पार्ट्स ऑफ जम्मू में 90s में अर्ली। उनकी डिमांड है कि हमारे साथ जो हुआ है उसे आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित करिए। नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान नाराज होगा। कश्मीरी पार्टीज, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में क्या अंतर है? क्योंकि एक पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी है जो ये फॉलो कर रहे हैं, उसमें जम्मू की यही जगह है। डोंट आस्क एनीथिंग। आपका ये कहना है कि इक्वल दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? नहीं, देखिए, हमने ये कहा कि अब ऐसी परिस्थिति बन गई है जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि जम्मू रीजन एक पल के लिए भी कश्मीर रीजन के साथ जुड़ के रह सके। आप उनकी हेट्रेट तो देखिए जम्मू के प्रति। इक्वल दर्जे की बात छोड़िए, प्रोपोर्शनल
एक दर्जा मिलना चाहिए, अपनी मेरिट्स के आधार पे आपको दर्जा मिलना चाहिए। पिछले 70 सालों में कितने आपके सामने तथ्य रखे गए हैं कि मेरिट तो आधार ही नहीं है जम्मू के साथ कोई भी अगर न्याय होना हो उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 50 सीट्स मिलनी थी अगर आप एक्चुअल पॉपुलेशन नंबर्स ले आएँ 2021 के नए, जो फजिंग हुई है उसे ठीक कर दें। क्योंकि हमने स्टैटिस्टिशियंस के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के इलेक्टोरल रोल्स को सेंसस डेटा के साथ कंपेयर करके, डेटा की एक्स्ट्रापोलेशन करके, बहुत सारी चीज़ों में जो एक्सपर्ट्स ने फार्मूलाज लगा के सारी चीज़ें की हैं, उसके हिसाब से 50 सीटें तो जम्मू की बनती हैं। तो हमें कितनी मिली हैं? 43। और 40 कश्मीर की बनती है, उन्हें कितनी मिली हैं? 47। क्योंकि उसी झूठ को आधार बनाया गया, जो झूठ रिस्पॉन्सिबल था पेपर जेनोसाइड ऑफ जम्मू के लिए। तो देयर इज़ नो ऑप्शन, इक्वालिटी की तो बात ही नहीं है, इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती। जम्मू इज़ फार फार अहेड। और ये भी बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ भी आप देखिए कि एक ट्रबल्ड स्टेट में क्या आप उन लोगों को ताकतवर बनाएंगे? क्या आप उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेंगे जो एनिमी नेशन के साथ मिलके देश को बर्बाद करने का काम करते हैं, जो सबवर्जन का काम करते हैं? एक अगर कश्मीर एक ट्रबल्ड एरिया है और जम्मू एक पीसफुल एरिया है, नेशनलिस्ट एरिया है, तो आप ताकत किसे देंगे? ट्रबल्ड एरिया को या पीसफुल और नेशनलिस्ट एरिया को? वो लोग जो देश के खिलाफ हैं आप उन्हें मजबूत करेंगे, या वो लोग जो देश के साथ हैं आप उन्हें मजबूत करेंगे, ताकि उन ख़राब लोगों को भी वो पकड़ के रखें और सबक सिखाएं? लेकिन नीति क्या है कि जो ख़राब हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, उन्हें एम्पावर किया जाता है और हमें होस्टेज रखा जाता है उनका। इसीलिए 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे थे। ये कैसी नीति है? कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए, ऐसा देश बता दीजिए जहाँ पे उन लोगों को पॉलिटिकली हर तरीके से एम्पावर किया जाता है और अपने सिस्टम्स उनके हाथ में दे दिए जाते हैं। यूनिफाइड कमांड की चेयरमैनशिप उनके हाथ में दी जाती है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की चेयरमैनशिप उनके हाथ में दी जाती है, जो विदेशी ताकतों के कहने पे काम करते हैं, जो कम्युनल माइंडसेट के लोग हैं, जो रीजन के खिलाफ नफरत की भावना रखते हैं। कहीं ऐसा होता है? लेकिन जम्मू कश्मीर में होता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जम्मू ही अपनी इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दिल्ली से नहीं होगा। तो जो पार्टी दिल्ली से आदेश लेगी वो ऐसे ही करेगी। इसीलिए एकजुट जम्मू बनी और हमने एक सेपरेट स्टेट का नारा दिया। और अब आपके सामने ये तथ्य आ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप सब चीज़ें। जिस तरीके से जो हमने कहा था वो सत्य होता हुआ नज़र आपको आ ही रहा है। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे जब आपके पास 43 सीट्स हैं और उसमें से भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की 10 पे धाक है विद इन जम्मू प्रोविंस भी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ अंकुश शर्मा जी बातचीत करने के लिए थे, मौजूद थे एडवोकेट अंकुश शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर को इक्वल हक नहीं, सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई है, और उसी तरह से अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो वही करती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।